इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 को हल करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर दिए थे और इससे आगे हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर आप सीख लेंगे कि कैसे करते हैं तो आपको 10th में और आगे अगर कभी मैथ लेंगे तो उसमें बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ से ये जो गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये अगर आप सीख लेंगे तो आपको 10th में भी दो चैप्टर में आएगा, चैप्टर नंबर 2 और 4 में, वहाँ भी काम आएगा और आगे तो काम आएगा ही। तो इसको आप बड़े ही अच्छे से और ध्यान से समझें। देखिए, इसके सारे पार्ट करेंगे। पहला पार्ट है द्विघाती बहुपद हैं ये सारे, पहला पार्ट हमने लिख लिया है। अब इसके गुणनखंड कैसे बनाने हैं ये देखिए। द्विघाती बहुपद में जो पहला पद जो घात 2 वाला पद होता है और जो अचर पद यानी कॉन्स्टेंटम बिना एक्स वाला है, दो पद हैं, ये यूं के यूं लिख लेंगे। पहली स्टेप में ये ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, साइन भी उनके साथ ऐसे ही रहेंगे। जो बीच वाला पद है उसको हमने दो पदों में तोड़ना होता है। वो देखिए वो कैसे तोड़ते हैं, ये अगर आप सीख लेंगे कि कैसे टूटेगा तो आधा सवाल आपका हो जाएगा क्लियर। ये मैं यहाँ पर रफ काम कर रहा हूँ। देखिए, हमें दो ऐसे अंक चाहिए कि जोड़ तो आए उनकी, जो इस एक्स का कोफिशिएंट है कितना है -7, जोड़ तो आए -7 और गुना आए जो ये कांस्टेंट टर्म है ये और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये, इसकी और इसकी गुना 12 और 1 की गुना होगी 12। तो हमें दो ऐसे अंक सोचने हैं कि गुना तो आए 12 और जोड़ आए -7। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बेटा, अच्छे से ध्यान करिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की गुना वाले गुना होते हैं और बीच वाले जो कोफिशिएंट होगा वो जोड़ में आएगा। तो दो अंक सोचिए। गुना से इसको कंफ्यूज नहीं होना, गुना से आप सोच सकते हैं दो अंक। 4 3 12 होता है, 4 और 3 ऐसे दो अंक हैं जिनको जोड़ने से 7 आ जाता है, लेकिन यहाँ -7 है तो वो कैसे आएगा। ये निशान का बहुत ध्यान रखना है हमें। देखिए बेटा, दो अंक मैं ऐसे लूँगी -4 और -3। अब देखिए, -4 और -3 को अगर हम सोल्व करें तो -7 आता है और -4 और -3 की गुना करें तो 4 3 12 और माइनस माइनस की गुना प्लस हो जाती है। माइनस और 2 बार आए तो वो यहाँ आ जाता है। इसको याद करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार माइनस आए तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो मेरा सिलेक्शन हुआ -4 और -3। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ, एक छोटी सी ट्रिक इसमें ये है बेटा कि जो भी जोड़ आना होता है, माइनस जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है बड़े संख्या के साथ तो हमेशा वही साइन आएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। और दूसरा हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि भाई उनकी गुना प्लस आ रही है तो गुना तो प्लस तभी आएगी, ये माइनस है तो दूसरा भी माइनस ही होना चाहिए तभी तो गुना प्लस आएगी। और ये सेटिस्फाई हो, आप अच्छे से ये सोचना होगा आपको कि ये दोनों कंडीशन ही अच्छे से सेटिस्फाई हों। ये इसी में सेटिस्फाई होती है, -4 और -3। तो ये दो अंक हमने सोच लिए हैं। अब ये यहाँ लिखने हैं, यहाँ तो x साथ में है तो हम इनके साथ भी x लगाएंगे। देखिए, -4 तो -4x और -3 है तो -3x। मैंने इसी रकम को थोड़ा सा तोड़ के लिख दिया है, ये मैंने ऐसे ही रखा, ये ऐसे ही रखा और इसको मैंने लिख दिया -4x -3x, क्योंकि सोल्व करने के बाद यही आना है तो हमने ये थोड़ा सा तोड़ कर लिख दिया। अब अगली स्टेप में क्या करना होता है बेटा, देखिए अगली स्टेप में शुरू के दो पद और लास्ट के दो पद, इनके जोड़े बना लेंगे। पहले दो पदों में जो कॉमन हो वो लिख लेंगे। बेटा इनमें 4 कॉमन है और x भी कॉमन है, 4x कॉमन है तो अंदर बच्चा 4x कॉमन निकाला तो अंदर बच्चा 3x और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस, और 4x पूरा कॉमन आ चुका तो 1 बच गया, ये बच गया। दो पदों में से ये बच गया। अब ये दूसरा पद, बाकी दो पद, इनमें क्या कॉमन है, इनमें भी कॉमन ढूंढना है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो लेकिन जो ये कॉमन पहले वाले में कॉमन निकालने के बाद जो ये पहला ब्रैकेट में बचा है यही यहाँ बचना चाहिए, यानी कि मेरा 3x - 1 ही यहाँ बचना चाहिए। अब वो यहाँ तो -3x + 1 है, यहाँ 3x - 1 है, तो इसका मतलब हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, -1 कोई अंक कॉमन नहीं लिया यानी 1 कॉमन लिया है।
माइनस एक कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इस तरह से हमने लिख लिया। अब ये जो ब्रैकेट में ये सेम आने चाहिए हमेशा, ये हमने लिख लिया और ये दूसरा हमने लिख लिया 4x माइनस 1, ये ऐसे लिख दिया और ये हमारे गुणनखंड आ चुके। देखते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, हमने ये लिख लिया और बीच वाली टर्म को हमने तोड़ के लिखना है। तो देखिए जोड़ कितना आना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है यानी 7, गुना कितनी आनी चाहिए, इसकी और इसकी गुना, यानी 3 और 2 की गुना 6। तो हमें दो अंक ऐसे सोचने हैं कि जिनकी गुना तो आए 6 और जोड़ आए 7। देखिए इसको जोड़ को भूल जाते हैं, गुना 6 किस किस की आती है बेटा, गुना 6 आती है 1 और 6 की, 2 और 3 की, 2 3 6 भी होता है, बस इन्हीं की आती है। ये दो जोड़े हैं हमारे पास, लेकिन इनमें जोड़ने से 7 तो यहाँ आता है, 6 और 1 7, ठीक है। 6 और 1 7 हमारी वो संख्याएं सिलेक्ट हो चुकी हैं। 3 और 2 को जोड़ने से तो 7 नहीं आता, तो ये कैंसिल हो गया। 6 और 1 हमारी संख्याएं सिलेक्ट हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 और 1 को जोड़ने से 7 आ रहा है और गुना करने से 6 ही आ रहा है। माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि सब प्लस में है, तो हम सब प्लस में ही लिखेंगे। 6x और 1x जमा 6x जमा 1x। देखिए 7x को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आगे इन दो टर्म्स को और इन दो टर्म्स को अलग अलग करके इनमें कॉमन निकालना है। इनमें और इसमें कॉमन आया 2x, अंदर बचा x जमा 3 और यहाँ पर x जमा 3 पहले से है यानी कुछ कॉमन नहीं आएगा, यानी कि 1 कॉमन आएगा और प्लस निशान है तो प्लस 1 x जमा 3। और अब इसको हमने लिख दिया x जमा 3 और 2x जमा 1। इस तरह से हमने फैक्टर्स बना लिए। देखिए आप एक बार आपको समझने में थोड़ा लगेगा कि ये क्या है, थोड़े डिफ़िकल्ट लगेंगे, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और बार बार करके देखेंगे और भी क्वेश्चंस को, तो आपको आसानी से आ जाएंगे। ये आपका रफ काम है, इसको आप अलग से रफ में भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है बेटा 6x की 2 जमा 5x माइनस 6, इसके गुणनखंड बनाने हैं। तो देखिए जोड़ तो आए 5 और गुना आए 6 और 6 की गुना यानी 36 और माइनस भी है तो यानी माइनस 36। अब देखिए कैसे बताया था, 6x की 2 एज इट इज रखना है, माइनस 6 एज इट इज रखना है और बीच वाली टर्म को हमने 2 हिस्सों में तोड़ना है। देखिए 36 गुना किस किस की आती है, पहले तो ये देखते हैं। 36 गुना आती है 9 और 4 की और 12 और 3 की, 12 3 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, इनकी गुना आती है और भी 6 6 36 भी होता है, ये आ गए। तो अब देखिए बेटा इनमें से किसी का भी जोड़ तो आ नहीं रहा है, 5 तो किसी का जोड़ नहीं है, तो हमें जोड़ 5 चाहिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, गुना माइनस 36 आए और जोड़ 5 आए, इसमें हमें निशान में यहाँ पर ध्यान रखना है कि निशान चेंज कर देंगे तो जोड़ की बजाय वो घटा हो जाएगी बेटा। देखिए फॉर एग्जांपल 9 और 4 13 होता है, लेकिन 9 में से 4 गए तो 5 बच जाते हैं। तो हम दो अंक अगर ऐसे ले लें 9 और माइनस 4, देखिए तो इसको सोल्व करेंगे 9 माइनस 4 बराबर 5 आया, ठीक है। तो ये अंक आए हमारे 9 और माइनस 4। 9 और माइनस 4 की जोड़ 9 प्लस माइनस 4, ये असल में 9 माइनस 4 ही होगा और वो 5 आ जाएगा। तो दो अंक आए हमारे 9 और माइनस 4। तो प्लस का 9x और माइनस 4x, ऐसे हम x साथ में लगा देंगे। अब इनमें कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालिए, x तो कॉमन है ही और 3 की टेबल में आते तो 3 भी, 3x कॉमन, 2x जमा 3 और यहाँ भी बेटा 2x जमा 3 ही कॉमन आना चाहिए। अब 2x जमा 3 कॉमन आने के लिए माइनस साइन कॉमन चाहिए हमें, एक तो दोनों प्लस हो जाएंगे और 2 भी कॉमन होगा क्योंकि 2 कॉमन आ गया तो 2x जमा 3 बच गया। अब इसको लिख देंगे 2x जमा 3 और 3x माइनस 2, ये हमारे गुणनखंड या फैक्टर आ चुके हैं। अब देखिए लास्ट पार्ट है 3x की 2 माइनस x माइनस 4। तो दो संख्याएं ऐसी सोचनी है कि जोड़ तो आए -1
और गुना आए इसके और इसकी गुना यानी -12। निशान का बड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर जोड़ इसके आगे कुछ नहीं है तो एक तो है ही, तो जोड़ आया -1। अब देखिए पहली टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, इसको हमने तोड़ना है। गुना -12 आए, अब गुना 12 किस किस की आती है बेटा? देखिए 4 3 12 होता है, ठीक है, इसी से ही 16 हो जाएगा। 4 और 3 से हम 1 ला सकते हैं, कैसे लाएंगे? ये जोड़ माइनस का तभी आएगा जब बड़ी के साथ जो निशान होता है वही जोड़ में निशान आता है। -4 यहाँ माइनस है, बड़ी के साथ वही आएगा। तो -4 और 3 को अगर हम सोल्व करें, -4 + 3 जोड़ कर देखें तो ये तो -1 आया, यही चाहिए। और -4 और 3 की गुना भी -12 होती, तो हमारे अंक आ गए -4 और 3। तो -4 से हमने लिख दिया -4x, और 3 से ये निशान कोई नहीं यानी प्लस है, तो यानी +3x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन, शुरू के दो में क्या कॉमन है? x कॉमन है बस, 3x - 4, और ये तो पहले से ही 3x - 4 है, यानी कुछ कॉमन है, यानी 1 कॉमन है। +1 3x - 4, निशान प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस की निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आया 3x - 4 और x + 1, ये हमारे गुणनखंड बन चुके हैं। एक्सरसाइज 2.4 का 5th क्वेश्चन भी है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें और 4th क्वेश्चन में अंतर ये है बेटा कि इसमें तो 3 घात दे रखी हैं हर एक क्वेश्चन की। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए उसको px मान लेंगे सबसे पहले तो, और एक घात हम निकालेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। देखिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो भी अचर पद है यानी कि जो भी कांस्टेंट टर्म है ना, उसके हम निकाल लेंगे गुणनखंड। 2 के गुणनखंड जो भी इसमें, जैसे 2 है, इसमें -5 है, -1 है और 20 है, उनके गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 के गुणनखंड हैं कौन कौन से हैं बेटा? 2 के एक तो खुद 2 ही हुआ, +-2 और एक तो हर एक का गुणनखंड होता है, +- निशान भी हम लगा देंगे। तो हमने इन्हीं में चेक करना है कि किसको रखने से वैल्यू 0 आ रही है। 1 रख के देखेंगे, -1 रख के देखेंगे, 2 और -2, हर एक को रफ में रख के देखेंगे। आप रफ काम कर सकते हैं इसको, जैसे सबसे पहले +1 से शुरुआत कर सकते हैं हम। +1 रख के देखा हमने, इसमें x की जगह +1 रख के देखेंगे, तो ये आया p1। 1 रख के देखा बेटा, 1 की 3 -2, 1 की 2 -1 जमा 2, सब जगह x की जगह 1 रख दिया, तो ये आया 1 -2 -1 +2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 यानी 0 आ गया। तो यानी कि यही हमने रखना है, हमने ये रफ में करके देखना है। जिस पर वैल्यू 0 आ जाए वही हम फेर में लिख देंगे। तो +1 से 0 आ रही है तो हम इसको लिख देंगे 0। इसलिए हम कहेंगे बेटा गुणनखंड परिमेय से अगर p1 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x - 1 px का गुणनखंड है। ये गुणनखंड परिमेय कहती है बेटा। जिसकी भी वैल्यू 0 हो उसको एक माइनस साइन लगा के x - 1, अगर -1 की 0 आती तो प्लस हो जाता, गुणनखंड है। अब हमें एक गुणनखंड पता चल गया है कि वो x - 1 है। 3 घात है तो इसके 3 गुणनखंड होंगे, ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुणनखंड हो सकते हैं, तो हम उनको निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड आया है इसको इससे भाग दे देंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर भाग विधि हमें समझनी है, एक बार इसको समझ लेंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे। भाग कैसे करेंगे? नंबर से तो आपने भाग करना सीख ही रखा है, ये बहुपदों से भाग कैसे करते हैं ये देखिए। x की 3 -2 x की 2 -x +2, ये हमने लिख लिया, और x - 1 से भाग करना है तो ये यहाँ लिख लिया। अब देखिए कैसे भाग करते हैं। सबसे बड़ी घात यहाँ ढूंढेंगे, ये है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात है, ये पद है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात वाले पद को इससे सबसे बड़ी घात वाले पद से भाग करके देखेंगे, यानी x की 3 के बटे में x करके देखा। अब इसमें क्या होगा, भाग करके देखा तो काट दिया, ये पावर घट गई 1, तो x की पावर 2 बच गया,
ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है तो x की पावर 2 बचा। तो यानी भाग करने से पता चला कि हमें x की 2 से भाग करना चाहिए। यहाँ लिख देंगे x की 2, साइड में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पता चला लिया कि ये इससे करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, यानी कि x माइनस 1 पूरे को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को x से गुना किया तो आया x क्यूब, और एक्स स्क्वायर का -1 से गुना किया तो -x स्क्वायर। समझ रहे हैं, x की 3 -x स्क्वायर आया, रफ में गुना करके दिखा। तो जो सेम घात वाला है x की 3 को x की 3 के नीचे रख देंगे, और -x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे रख देंगे, 2x स्क्वायर के नीचे। ऐसे हमने लिख दिया। अब हमने लाइन खींच दी, और उसमें भी हम माइनस करते हैं नॉर्मल भाग में, तो इसमें माइनस करेंगे। माइनस करते टाइम बेटा निशान चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर कोई निशान नहीं तो माइनस, ये नया निशान है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, निशान चेंज हो जाते हैं माइनस। तो ये कट गया, और ये क्या है बेटा, ये असल में क्या है, -2x की 2 प्लस x की 2 है। अब ये नया निशान मानेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा इसके आगे कोई निशान कोई नहीं है, कोफिशिएंट यानी 1 है, तो -2 और +1, -2 और +1 होता है -1, तो -1 एक्स स्क्वायर, एक को लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो -x स्क्वायर आया, तो -x स्क्वायर, और बाकी सारी टर्म्स को हम नीचे उतार लेंगे, -x + 2, ये आ चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखा फिर वही करेंगे। सबसे बड़ा पद है -x की 2, -x की 2, निशान को साथ लेके चलना जरूरी है। और यहाँ पर सबसे बड़ा पद है x, तो भाग करके देखा, भाग किया तो बच गया ओनली -x। तो अब हमें करना है -x से गुना, -x लिख दिया, यहाँ -x लिख दिया, तो यानी x - 1 की गुना हमने करनी है -x से। करके देखिए, -x और x की गुना आई -x स्क्वायर, पावर्स ऐड हो जाती हैं। -1 की -1 से करी तो प्लस निशान बन गया, और प्लस की x, तो ये आया -x स्क्वायर + x, हमने लिख दिया -x स्क्वायर + x, उसके नीचे सेम घात वाले, और फिर से माइनस किया, निशान चेंज कर दिए, ये कट गया, ये -x और -x हो गया -2x + 2। अब देखिए फिर से भाग करेंगे, यहाँ x है, यहाँ -2x है बड़ी घात वाले, तो -2x को x से भाग करना है। करके देखा तो आया -2, तो यानी -2 से करना है। अब -2 को x से करा तो -2x, और -2 को -1 से गुना करी तो +2, ये आ गया सेम, और ये कट कर घटाए तो सब कट गया। और भाग चेक करने का इन सवालों में सबसे आसान तरीका ये है कि भाग आपका ठीक आया कि नहीं। भाई शेष 0 जरूर आएगा, क्योंकि ये गुणनखंड आ चुका है, गुणनखंड है तो शेष 0 ही आएगा। तो ये हमारा वो भागफल आ चुका है, हम इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके गुणनखंड बनाएंगे। देखिए बेटा px, अब px को, जो ये px हमने रकम मानी थी, इस px को हम लिख सकते हैं x - 1 तो गुणनखंड है ही, और साथ में ये गुणनखंड है x की 2 - x - 2, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x की 2 - x - 2 के गुणनखंड बनाने हैं हमने। कैसे बनाने हैं, वही जोड़ और गुना देखकर, जोड़ और गुना, जोड़ आए -1 और गुना आए इसकी और इसकी, इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 है, 1 और -2 की गुना यानी -2। 2 अंक सोचने हैं जिनकी गुना आए -2, गुना 2 कब कब आती है बेटा, 2 और 1 की गुना 2 होती है, लेकिन -2 गुना चाहिए और -1 जोड़ चाहिए। जो भी जोड़ में होता है वो बड़ी संख्या के साथ आता है, यानी -2 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -1, और गुना भी -2 है, तो ये अंक आ गए। इसको हम नीचे लिख सकते हैं x की 2 -2x और प्लस का 1x यानी +x, और ये लास्ट टर्म एज इट इज़, शुरू के ये लास्ट के सेम होते। यहाँ से कॉमन आया x - 2 बच गया, और यहाँ से कॉमन आया 1 और x - 2 बच गया, तो यहाँ से लिख दिया x - 2 और x + 1, ये गुणनखंड आ गए। तो अब
इसके गुणनखंड हमने ये निकाल लिए, ये गुणनखंड पहले से ही था, तो इसलिए पी एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक, तो पहले से ही था, और इसके हमने बनाए हैं ये, यानी एक्स माइनस दो और एक्स प्लस वन हमारा। सेकंड पार्ट में क्या बताया था बेटा, सबसे पहले पी एक्स मान लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके गुणनखंड क्या होंगे। -5 के गुणनखंड होंगे बेटा +-5 और +-1, इन्हीं से भाग होता है ये। तो अब हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके वैल्यू पुट करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले एक पुट करके देखते हैं, रफ में पुट कर लिखा +1 के लिए किया 1 की 3 -3 1 की 2, इसमें -9 और -5, तो ये हुआ 1 -3 -9 -5, ये तो बहुत सारा माइनस आ गया, ये 0 नहीं आया तो कैंसिल हो गया, +1 नहीं ले सकते। अब लेकर देखा दूसरा गुणनखंड -1 लेकर देखते हैं, -1 से आएगा -1 की पावर 3 -3 -1 की पावर 2 -9 -1 और -5, ये चेक किया, ये आया -1, क्योंकि घात विषम संख्या है तो -1 आएगा, ये प्लस हो चुका है, और ये -3 फिर यूं का यूं लिखा जाएगा, ये प्लस बन गया, ये +9 बन गया, क्योंकि माइनस की गुना, ये -5। अब 1 से निशान जोड़ दीजिए, 5 और 3 8 और 1 9, बड़ी संख्या के साथ था माइनस, तो -9 + 9, ये आया 0, तो हमने लेना है -1, ये इससे 0 वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे पी एक्स माना था तो पी ऑफ -1 सोल्व कर, ये हमने सेम यही चीज़ यहाँ लिख दी। अब देखिए, इसलिए अगर p ऑफ -1 से 0 वैल्यू आ रही है तो x + 1 px का गुणनखंड होगा। समझ रहे हैं बात को, गुणनखंड प्रमेय से निशान चेंज करके लिखना होता है। जैसे इसमें p 1 की वैल्यू 0 आ रही थी तो x -1 गुणनखंड हुआ, माइनस कर दिया। अब यहाँ p -1 की वैल्यू 0 तो x + 1 px का गुणनखंड होगा, तो x + 1 px का गुणनखंड होगा, तो यानी कि अब हमें इस पूरे को x + 1 से भाग करना है। देखिए साइड में रख, x की 3 को आइए इसको भाग करते हैं। देखिए x की 3 और यहाँ x बड़ी घात वाली ये लिख लिए, x की 3 को x से भाग कर देखा तो x की 2 आया, तो हम लिख देंगे x की 2 लिख दिया। अब x की 2 से पूरा गुना करना है, x की 2 की 1 से गुना करी तो x की 3, और x की 2 की 1 से करी तो x², वो इसके नीचे लिख देंगे, प्लस है तो +x²। अब हमने ये माइनस कर दिए, ये आया -4x² और -9x -5। अब फिर से देखेंगे, बड़ी घात है -4x², यहाँ पर बड़ी घात है x, तो बटे x काट कर देखा तो आया -4x, तो -4x की गुना इस पूरे से करनी है, यहाँ लिख दिया -4x की गुना x से करी तो -4x की 2, और -4x की +1 से करी तो यही रहेगा -4x, हमने लिख दिया, निशान चेंज कर दिए, ये आया -9x + 4x, अलग अलग निशान है तो माइनस हुए, 9 में से 4 गया 5x, और बड़ी के साथ माइनस था तो -5x -5। अब देखिए यहाँ -5x है और यहाँ x है, भाग करके देखा तो आया -5, तो -5 से गुना करी इन दोनों की, -5x और -5, ये आया 0, तो शेषफल 0 तो आना ही था क्योंकि वो गुणनखंड है, तो हम px को लिख देंगे। इसलिए ये जो px है ये किसके बराबर है, x + 1 और x की 2 -4x -5 की गुना के बराबर, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमारा काम है इसके गुणनखंड बनाना,
इसको लिख लेते हैं x की 2 माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड बनाते हैं -4 और गुना आए इसकी और इसकी गुना यानी -5। तो दो अंक देखिए भाई, 5 एकम 5 होता है, 5 और 1 की गुना -5 कब आएगी, और जोड़ -4 आना चाहिए बड़ी के साथ, जो जोड़ में निशान हो बड़ी के साथ तो लगाना ही है। तो यह आया -5 और 1। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ -4 आ जाएगा, क्योंकि -5 + 1 -4 होता है और गुना भी -5। तो ये अंक आ गए -5 और 1। इसको सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट टर्म एज इट इज, x² एज इट इज, -5 एज इट इज, -5 और 1 आया है तो यानी -5x और +1x। अब इसको कॉमन निकालते हैं इसमें से, x कॉमन, x -5 प्लस 1 कॉमन, x -5, यहाँ से आया ये x -5 और x + 1। इस तरह से ये गुणनखंड बन गए। तो हम लिख देंगे px की वैल्यू होगी x + 1 और x -5 और x + 1 दो बार है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे, या साइड में भी लिख सकते हैं। ये गुणनखंड आ गए।